जैसलमेर नगर में टूरिस्ट पॉइंट के पास समीर अपनी माँ के साथ एक झोपड़ी में रहता था। वो अपने पिता के गुजर जाने के बाद बहुत ही गरीबी की जिंदगी गुजार रहा था। समय बीतने के साथ साथ समीर आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो जाता है और फिर जब वो 15 साल का हो जाता है। अरे माँ, क्या हम लोगों का इस दुनिया में कोई नहीं है? ना ही हमसे कोई रिश्तेदार मिलने आता है और ना ही कोई हमें फोन करता है। अरे बेटा, है तो बहुत लोग, लेकिन सिर्फ कहने मात्र को। कहते हैं ना, सुख में सब साथी है पर दुख में कोई साथ नहीं देता। माँ, मुझे मेरे सारे दोस्त कहते हैं कि तुम्हारा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, तुम अनाथ हो। नहीं बेटा, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। तुम परेशान ना हो, हमारे दिन जरूर बदलेंगे और फिर उन लोगों को तुम भी जवाब दे पाओगे। हाँ माँ, सही कहा आपने। चंपा लोगों के घरों में काम करके 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुटा पाती थी। समीर ये सब देखकर बहुत परेशान होता है। वो रोज रोज सोचता है कि अपनी माँ के काम में किस तरह हाथ बटाए कि वो दूसरों के घरों में मजबूर होकर काम ना करे। फिर एक दिन समीर सुबह उठकर अपने दोस्तों से मिलता है और उन्हें सारी बात बता देता है और अपने घर के सारे हालात उनके सामने रख देता है। वो अपने दोस्तों से अपने लिए कोई काम बनाने को कहता है। तभी उनके दोस्तों में से एक दोस्त रुपेश बोलता है, भाई सुनो, एक बहुत आसान काम है। बस आने वाले टूरिस्ट लोगों को इस जगह के बारे में बातें बतानी है। अरे क्या सच में इतना आसान काम है? हाँ भाई, सच कह रहा हूँ, मेरा चचेरा भाई भी यही काम करता है। चल चल, मैं उससे तुझको मिलवा देता हूँ, तू उससे काम सीख लेना और फिर करने लगना। समीर जाकर रुपेश के कजन से मिलता है और फिर उस लड़के का बताया हुआ काम सीख लेता है और फिर ईमानदारी से काम करने लगता है। समीर के इस तरह काम करने से उसके घर की स्थिति बदलने लगती है। फिर उसके पिता की बंजर पड़ी जमीन पर वो और उसकी माँ जाकर धान उगाते हैं। अरे भाई, तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे इस काम में लगवा दिया, जिससे मेरे घर की स्थिति ठीक हो रही है। अरे भाई, दोस्त बुरे वक्त में काम नहीं आएगा तो कब आएगा? शुक्रिया मत बोलो तुम। अरे बेटा, ये लो, चावल के आटे के अच्छे अच्छे समोसे बन गए हैं। अरे जरा खाकर तो देखो, कैसा लग रहा है? हाँ हाँ चाची, जरूर दीजिए, खाकर बताता हूँ। रुपेश चंपा के बनाए हुए समोसे अच्छे से खाता है। समोसा खाते ही वो अपनी उंगलियां भी साथ में चाटने लगता है और फिर कई बार और समोसे मांग कर खाता है और उनसे कहता है, अरे चाची, आपने क्या लाजवाब समोसे बनाए हैं। मैंने तो इस तरह के लाजवाब समोसे, वो भी चावल से बने, कभी नहीं खाए। मेरी माँ के हाथों में जादू है, जादू। अच्छा चाची, अब मैं चलता हूँ, लेकिन आप प्लीज ऐसे समोसे रोज बनाकर मुझे भेज दिया कीजिए ना। हाँ बेटा, जरूर। फिर एक दिन समीर जब अपने काम पर जाता है तो क्या देखता है कि वहाँ पर एक टूरिस्ट घूमते घूमते बहुत थक जाता है और उसे भूख लगती है। फिर वो समीर से होटल के बारे में पूछता है। समीर उनको होटल ले जाता है, लेकिन वहाँ पर सारे चावल वाले आइटम होते हैं जो कि उनको पसंद नहीं आते और वो कहता है, है मैन, क्या तुम मुझे कोई अच्छी सी खाने की जगह ले चलोगे? मुझे चावल वाला सिंपल खाना खाना है। उस समय समीर को समोसे का ख्याल आता है और तभी वो अपनी माँ को फोन करके समोसे और चटनी बनाने को कहता है। अरे माँ सुनो, मैं 2-4 लोगों को लेकर आ रहा हूँ, आप समोसा तैयार रखना। समीर के कहे अनुसार उसकी माँ चावल के आटे की समोसे बनाने लगती है और उसे बहुत खूबसूरत तरीके से परोसती है। तब जब समीर उस टूरिस्ट को लेकर अपने घर पर पहुंचता है तो उसकी माँ उसे समोसे परोसती है
ये तुम हमें कहाँ लाए हो? आमैन, हम ऐसी कैसी जगह खाना नहीं खाते। हाँ सॉरी सर, आप लोग परेशान ना हो, ये मेरा अपना घर है। एक बार आप मेरी माँ के हाथों के बने समोसे खाए तो अगर कोई परेशानी हुई तो सबकी जिम्मेदारी मैं लूंगा फिर। अरे हाँ साहब, और इसके अलावा अगर आप लोगों का मन हो तभी हमें पैसे दीजिएगा, नहीं तो पैसे दिए बिना ही चले जाइएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, तुम इतना खाने के लिए कह रहे हो तो हम खा लेते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। समीर और चंपा के कहने पर वो टूरिस्ट समोसे खाने लग जाते हैं और उसके साथ दी गई सरसों की चटनी और इमली की चटनी भी खाते हैं। वो लोग इन सब से मंत्र मुक्त हो जाते हैं और फिर और समोसे मंगवा कर खाते हैं। अरे वाह, क्या लाजवाब समोसे बने हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा, तुमने सच कहा। वो उन समोसों की खूब तारीफ करते हैं और फिर समोसे की कीमत से ज्यादा कीमत देकर कहते हैं, अरे अरे, तुम लोग इसकी दुकान खोल लो, बहुत ही अच्छी इनकम होगी। हाँ सर, जरूर जरूर, ऐसा ही करेंगे। टूरिस्ट की बात को जहन में रखकर समीर और उसकी माँ मेहनत करते हैं और अपना एक समोसे का दुकान खोल लेते हैं और उनकी दुकान बहुत जल्दी फेमस हो जाती है। आसपास के लोगों और टूरिस्ट को चंपा की हाथ के समोसे बहुत पसंद आने लगते हैं। अरे माँ, आपके हाथ के डिजाइन किए गए रिंग समोसे और भी बहुत सारे लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। आप एक काम करो और नए नए डिजाइन वाले समोसे बना दिया करो, जिससे लोग और आकर्षित होकर और ज्यादा समोसे ले। समीर के कहने पर उसकी माँ समोसे और भी तरह तरह के डिजाइन के बनाने लगती हैं, जिससे उसकी समोसों की डिमांड और भी बढ़ जाती है, जिसके लिए उसे और भी लोगों को काम पर रखना पड़ता है और उसके समोसे फिर दूर दूर तक जाने लगते हैं और उसकी आमदनी बहुत अच्छी हो जाती है। ये सब जानकर एक दिन मीडिया वाले आकर उसका इंटरव्यू लेते हैं, जिससे पूरे शहर में उसका नाम रोशन हो जाता है, जिसे देखकर उसके रिश्तेदार भी अब आने लगते हैं और उससे रिश्ता बनाने लगते हैं। समीर सारी पुरानी बातें भुलाकर सबके साथ अच्छे से पेश आने लगता है और फिर वे सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी का सीख, अमीरी का साथी हर कोई, गरीबी का साथी कोई नहीं।